तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका रीना पांचाल में। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, अभी बज चुके हैं रात के 11:30 और मैं न्यू ईयर के बाद से मतलब कंटिन्यू व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मांशु की तबीयत है ज़्यादा ख़राब और इसको फीवर भी है और इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि मैं कंटिन्यू व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, वरना मेरा डेली व्लॉग आता है, ऐसा कोई दिन नहीं है। लेकिन मैंने परसों नहीं डाला, आज तो मैंने डाला है और कल से आप कंटिन्यू देखोगे। कल से मैं कंटिन्यू डालूँगी व्लॉग। मेरा 12 बजे आ जाता है, 12 से 12:30 के बीच। और अभी देख लो आप खुद ही, मानसू की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि ये सो भी नहीं पा रहा है। तो इसको बहुत ज़्यादा फीवर है और ये ना बार बार, जैसे कि बार बार उठ रहा है, रो रहा है, तो सो भी नहीं पा रहा है। ना सो पा रहा है ये, ना मैं सो पा रही हूँ, ना बेचारा कुछ अच्छी तरीके से खा पी पा रहा है, ना दूध पी रहा है ये अच्छे से। और अब इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप सभी को पता ही है, बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो खुद का भी दिल किसी चीज़ में नहीं होता, ना खाने में ना पीने में। अब इसका तबीयत ठीक नहीं है इसकी 2-3 दिन से। ना मैं ब्लॉग एडिटिंग कर पा रही हूँ, टाइम ही नहीं दे पा रही उतना, क्योंकि इसको भी देखना पड़ता है और ऊपर से काम भी है, फिर घर के भी। मैं दुकान पे भी नहीं जा रही हूँ क्योंकि इसी चक्कर में कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और मौसम भी ऐसा ही है और वहाँ पे और ज़्यादा ठंड रहती है, तो ये इसकी तबीयत वहाँ पे और ज़्यादा ख़राब होएगी। ये बैठ भी नहीं पा रहा है। इसको ना इंजेक्शन लगे आज, कुछ तो उसकी वजह से परेशान आज तो ये। और वैसे इसकी तबीयत ख़राब हो ही रही है। अभी भी देख लो कैसे रो रहा है कि पास में आज लेट जाओ, पास में लेटने के लिए। ये देख लो। तो इसको यही है कि बस बेटा, बस 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 सो जा। हाँ ये दिखा रही, मैं ले तेरे को भी दिखा रही है, कह रहा मेरे को भी दिखा इसमें। तो इसको यही है कि इसके पास बैठे रहो तो ठीक है, और इसके पास से उठ रही हूँ ना तो काम भी इसको सुला सुला के कर रही हूँ मैं, काम भी नहीं करने दे रहा है ना। ये खुद दूध पी रहा है, इसके पास बैठ के इसको पिलाना पड़ता है और इसके पास बैठी रहती हूँ तो चुप है। देख लो अब आप। तो अब आप ही सोच रहे हो कि बच्चे की तबीयत ख़राब हो तो मैं कैसे इस पे मतलब कर सकती हूँ। तो मतलब उतना टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ, एडिटिंग में भी पूरा टाइम लगता है मुझे, और फिर छोटी छोटी क्लिप बनाती हूँ जैसे कि मैं, उसको एडिटिंग भी करना पड़ता है, तो उसमें टाइम चाहिए होता है पूरा प्रॉपर। तो मैं टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ। अभी इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो अब मैं कल से प्रॉपर ब्लॉग आएगा डेली। और आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। और उस चीज़ के लिए सॉरी, क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। दो दिन मैंने नहीं डाला है, एक परसों ने डाला था और एक और नहीं डाला था जो मैं नहीं डाल पाई थी। और कंटिन्यू आपको डेली जो रूटीन किया है वो तो मैं डाल नहीं पा रही हूँ। आज भी डाला है मैंने, जो मतलब कल भी डाला है जो मैंने, वो मेरा न्यू ईयर पार्टी का था। मैंने एडिटिंग करके वो मेरा रहता था तो वो मैंने बाद में डाला, क्योंकि इसकी तबीयत तब से ही ख़राब थी और घर पे भी गेस्ट वगैरह आ रहे थे, तो इसकी नींद वगैरह प्रॉपर नहीं हुई थी। इसको वैसे ही फीवर हो गया, ठंड भी है गाइस, और बच्चा है तो हो ही जाता है बच्चे को तो तबीयत ख़राब इसकी। तो इसलिए अब आप कल से डेली देखोगे कि भाई डेली रूटीन के ब्लॉग आएंगे आपके पास, डेली देखने को मिलेंगे। और आप अपना सपोर्ट ऐसे ही दीजिएगा और बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर देना। और हमारे मानशु के लिए प्रे करना भी, जल्दी से फीवर ठीक हो जाए इसका। मेरी बेटी को नींद आई हुई है लेकिन ना सो नहीं पा रहा है इसको फीवर की वजह से। हाँ ये बोलो हेलो, बोलो हेलो हेलो हेलो, बोलो बेटू। नहीं, अभी इसकी तबीयत नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो गाइस उस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल सॉरी बोल रही हूँ कि मैं कंटिन्यू डेली का रूटीन का ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। काम तो रूटीन के वही हो रहे हैं, इसको सुला सुला के कर रही हूँ, तो उतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं वीडियो भी बनाती जाऊँ और फिर काम भी करती जाऊँ। ये सोता है तो यही होता है कि फटाफट कर लेती हूँ, फिर ये उठ जाएगा फिर ऐसे ही रोता ही है। तो इसलिए, और ये बीमारियां तो होता ही नहीं है, और जब इसकी तबीयत खराब होती है ना तो ये कंटिन्यू कई दिनों तक ऐसे ही चलती रहती है। दवाई देते रहते कंटिन्यू। इसको दवाई अच्छी भी दिलाई है हमने, सोनीपत लेके गए थे, दवाई अच्छी दिलाई है हमने इसको, फिर भी लेकिन लेट होता है इसको आराम थोड़ा सा। और अभी इसको धीरे धीरे आराम हो जाएगा। आज इसको 2 इंजेक्शन लगे हैं तो इसलिए ये ऐसा हो रहा है। क्या ये वीडियो बन रही मेरे बेटे की, वीडियो बन रही मेरे बच्चे की। तो अभी इसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, देखती हूँ अभी ये सो जाता है, फिर ये फिर देखते हैं अम्मी। सोएगा तो थोड़ा बहुत आराम लगेगा इसको,
चोई चोई बोलेगा तो। अच्छा ये ले ये ले ये ले ये ले, ये कह रहा मुझे दिखा बस। ओए रे मेरा बच्चा रे। और न्यू ईयर पार्टी पे हमने इतना एंजॉय किया था, ये भी 2 दिन जगा है। जैसे कि ये दिन में सोता है 1-2 घंटे के लिए, बस बेटा बस। ऐसे व्लॉग नहीं बनाने देता, बताओ फिर कैसे बना सकती हूँ मैं व्लॉग। तो उस दिन हम न्यू ईयर पे दिन में, जैसे कि मेरी फ्रेंड मनीषा और आए थे, फिर रात को आए थे शालू और आए थे रात को। तो अलग अलग आए थे वो, दिन में वो आए थे, उनका मतलब कंफर्म नहीं था, शालू का कैंसिल हो गया था, तो उनका एकदम से ही प्रोग्राम बन गया रात का 31 का। तो वो दिन में आके गए थे और उनका फ़ोन आया था कि हम आ रहे हैं। तो हम घर आके बैठे थे फाइनली, और मनीषा और निकल गए थे शाम को 6:30 बजे। हम 7 बजे तक घर आ गए थे, तभी 7:30 उनका फ़ोन आया था कि हम भी आ रहे हैं। तो वो रात को रुके थे। तो दिन में तो वैसे ही घूमते रहे, उनके साथ ही थे, यहीं पे घर पे आ गए थे मनीषा और, तब भी ये पूरा दिन जगा। रात को हम चले गए थे 12 बजने से मतलब 1 या 2 मिनट कम था, मतलब 12 बजे हम चले गए थे यहाँ से घर से। और पहले हम गए थे मन्नत पे, पहले फिर गए थे कुबेर होटल में, और फिर कुबेर होटल से हम आए थे हवाई अड्डे पे। हवाई अड्डे पे जाके सुबह के 5 बजे तक डीजे बंद नहीं हुआ, जब तक हम वहाँ से निकले नहीं थे। 5 बजे निकले थे, आपने व्लॉग भी देखा होगा। 5 बजे के बाद हमने बाहर निकल के आइसक्रीम खाई थी बाहर से, वहीं से वो हवाई अड्डे पे ही। तब हम घर आए थे। तो ये 6 बजे का सुबह सोया था, और ये 2 दिन में उठा था, कंटिन्यू 2 दिन तक सोया था गाइस जी। और ये 2 दिन तक इसने मतलब दूध पीता रहा और सोता रहा, दूध पीता रहा सोता रहा, उठा ही नहीं, ये बिल्कुल ही नहीं उठा था। कि 1 तारीख को पूरा दिन सोया, पूरी रात सोया, अगले दिन आधा दिन चला गया था, 12 बज चुके थे दोपहर के, तब ये उठा था। तो कंटिन्यू सोया, इसको इतनी थकावट हो गई थी कि नींद इसकी पूरी नहीं हुई थी ना, वो पूरी की इसने कंटिन्यू सो के। इसके पापा ने भी कंटिन्यू सो के, लेकिन उन्होंने तो, मैंने बीच में उठ के खाना भी बनाया, मैं भी सोई थी वैसे तो पूरा दिन, लेकिन खाना बनाया, काम वाम किया, उन्होंने भी खाना खाया, उठ के नहा के और फ्रेशन अप हो गए। फिर बाद में खाना खा के थोड़ा सा टहल के फिर वापस सो गए थे, क्योंकि थकावट तो देखो सभी को होती है, रात की नींद पूरी नहीं होती ना, तो वो थकावट होती है इसलिए। कुछ तो वैसे ही थके हुए थे, और फिर घर पे गेस्ट आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, तो हो जाता थोड़ा सा, तो व्लॉग वगैरह नहीं बना पाई मैं। और फिर उसके बाद से ही हिमांशु की तबीयत ख़राब है, तो उस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन कल से आपको रूटीन के व्लॉग दिखेंगे हमारे, और आप देखते रहिएगा, ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक कमेंट ज़रूर करना। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी तो इसके देखते हैं सुबह कैसी तबीयत होती है कैसे नहीं, और यही बताने के लिए मैंने वीडियो बनाई है आज, अब कि आपको देख लो इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं ब्लॉग बना नहीं पा रही हूँ, एडिटिंग वगैरह नहीं कर पा रही हूँ। तो कल से आपको रूटीन से मिलेंगे हमारे ब्लॉग, तो देखते रहिएगा।